नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जहां एक तरफ गौ संहार से कांपी धर्म नगरी, वहीं दूसरी तरफ गौ संहार के मामले में पुलिस प्रशासन के द्वारा उचित कार्रवाई न करने के कारण गौ संहार का प्रकरण कम होने का नाम नहीं ले रहा। लगातार धर्म नगरी में रोज बढ़ता ही जा रहा, जहां पर कल शाम गौ संहार मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिंदू वाहिनी संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद सिंह, रमाशंकर शर्मा गौ रक्षा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष एवं श्रवण शर्मा ग्राम प्रधान माझा सोनौरा व हिंदू वाहिनी जिला उपाध्यक्ष गौरक्षा प्रकोष्ठ अनिल सिंह प्रधान बेती कला जिलाध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी राजन सिंह महामंत्री एवं प्रवक्ता अनिल तिवारी जिला संगठन मंत्री अंकित शुक्ला सहित हिंदू वाहिनी संघ के तमाम पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर जनपद के पत्रकारों को दिया बयान। घटना हुई है तो क्या कुछ आकलन कर सकते हैं? जिस प्रकार से इस क्षेत्र में घटनाएं इस तरीके से हो रही है, जैसे कि वही जिलाध्यक्ष जी ने बताया, पुलिस को एक तंबाकू बेचने वाले की जानकारी रहती है। इतने बड़े पैमाने पर गौ तस्करी हुई है, गौ हत्या की गई है, किसी को जानकारी नहीं हुई, ये समझ से परे है। बिल्कुल हुई है। पुलिस नाके पर रहती है, रात दिन पेट्रोलिंग करती है और ख़ास करके जो लोडिंग गाड़ियां हैं उनको ज़रूर चेक करती है। और कैसे मैं मान लूँ कि इतनी बड़ी तस्करी और गौ हत्या होगी, किसी को पता नहीं चला? बिल्कुल सबको पता चला। जब मामला उजागर होने लगता है तो सबको मिर्ची लगती है। पहले बॉर्डर का मामला इधर उधर करके सब लोग निपटा रहे थे, बाद में जब ये हुआ कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं, संगठन के लोग भी इकट्ठा हो रहे हैं, तब सही प्रकार से उस पर अमल किया जाने लगा। हाफ इनकाउंटर भी हुआ। जो मुख्य आरोपी था चांद बाबू, उसको जेल भेजा गया, उसके साथ भी और 4-5 लोग पकड़े गए। अभी बहुत बड़ा रैकेट का खुलासा होना है और हम चाहते हैं कि वो हो। कांड हुआ है, अभी तक पुलिस के द्वारा मात्र 5 ही लोगों को जेल की राह दिखाई गई। क्या आपको लगता है कि क्या यही इतने लोग ने इसमें सम्मिलित थे? नहीं, बहुत बड़ी रैकेट है। अंतर जनपदीय लोग भी इसमें हैं। कोई मध्य प्रदेश का है, कोई आजमगढ़ का है, कोई कहीं का है। इसमें बहुत सारे लोग हैं। आज हम लोग गए थे एसडीएम के यहाँ, एक टीम डीएम साहब के यहाँ बैठी है। इनका घर सरकारी ज़मीन पे बना हुआ है। प्रधान जी हमारे यहाँ श्रवण शर्मा जी ये एप्लीकेशन दिए हैं, उनको 2 नोटिस जारी होगी, ध्वस्तीकरण उनका होना है। यहीं पे वो सबको संरक्षण देता था, बाहर के लोग को बुला के यहीं पे रखता था। और बहुत बड़ी टीम है उसकी, छोटी मोटी टीम नहीं है। उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई थी, कई बार जेल जाने के बाद भी वो इस प्रकार का कृत्य बार बार करता रहा है। हमें थोड़ी सी जानकारी आपसे लेंगे। एक छोटी सी हत्या में जनपद के आला अधिकारी मौके पे पहुंच जाते हैं। क्या यहाँ पे ऐसी कोई बातें आई, कोई वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा अभी तक दौरा हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे किसी का नहीं हुआ। सीओ साहब के अलावा उच्च अधिकारी कोई नहीं आया, न SPRA साहब आए, न आजी साहब आए, न कप्तान आए। और मैं उनको क्या कहूँ, हमारे ज़िले के जो भाजपा शासित हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं, वो शकल दिखाने यहाँ तक नहीं आए। उनको डूब मरना चाहिए इस बात पे। वो अपनी शकल तक दिखाने नहीं आए। अगर वो आते तो उनके पीछे पीछे लामी भी आ जाती प्रशासन की। लेकिन मैं उनको क्या कहूँ, वो नाम तो जपते हैं भगवान राम का और गौ माता की पूजा करते हैं, लेकिन उनको शर्म नहीं आई, यहाँ तक नहीं आए वो। अगर वो आते तो कप्तान की हिम्मत नहीं थी, यहाँ तक नहीं आते। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों पे आप अपने संगठन के माध्यम से क्या सूचना देंगे इनके लिए? मैं उन लोगों को यही कहूँगा कि अभी समय है, सुधर जाइए। गौ माता का प्रकोप अगर चढ़ेगा ना तो किसी को उस पद पर रहने लायक छोड़ेगा नहीं। अभी भी समय है, सब सुधर जाएं और आके यहाँ पे गौ माता को मुक्ति दिलाने के लिए जो भी प्रयास हो वो करें और प्रशासन को चेताएं इसके लिए। कुछ जानकारी देंगे चैनल के माध्यम से हमारी? सबसे पहले तो मैं आप सभी को और जो यहाँ हमारे भैया लोग एकत्रित हुए हैं, मैं उनको जय सिया राम बोलूँगा। और मैं रामशंकर शर्मा, जिला अध्यक्ष गौरक्षा प्रकोष्ठ हिंदू वाहिनी संघ, आपको अभी तक मैं ये जानकारी दूंगा कि 26 जनवरी को जो यहाँ निर्मम हत्या हुई है हमारे गौ माता की, उससे तो अब क्या बताएं, मेरे रोंगटे तो अभी भी खड़े हो रहे हैं कि उस घटना को सुन के और देख के। इसमें प्रशासन द्वारा कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन जैसे पूर्ण रूप से संतोषजनक हम अभी तक उस स्थिति में नहीं है। जैसे कि उसको उठाया गया मुलजिम को, कुछ और गए उस यहाँ से, संतोषजनक तो है, लेकिन उतना नहीं है जितना हमारा संगठन और हम लोग जितना चाह रहे हैं। हम आपसे एक जानकारी और लेंगे कि तरह तरह की वीडियो में बातें सामने आ रही हैं कि पुलिस प्रशासन की संलिप्तता की जो बातें हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इसके बारे में देखिए साक्ष्य के आधार पर तो कुछ नहीं है और ना ही बोलने का वो है। मैं ये चाहूँगा अगर हो या ना हो, लेकिन जो भी घटनाएं होती हैं तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं भूमिकाएं रहती हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारी गौ माता के साथ जो भी घटनाएं हुई हैं, मुझे सिर्फ न्याय चाहिए बस। और अगर
हम लोग को आप लोग के माध्यम से न्याय नहीं मिल रहा है तो हम लोग यहाँ ये जान लीजिए सामूहिक आत्मदाह करेंगे और उसके बाद फिर जान ही रहे जब आत्मदाह हो गई तो कहानी ख़त्म। फिर प्रशासन शासन को जो भी करना होगा करेगा। लेकिन मैं अभी तक यही चाहूँगा कि हमारे गौ माता को मतलब यहाँ से मिले कि संतुष्टि, जिससे हम लोग संतुष्ट हों। माननीय सरकार के द्वारा जो है गौ माता को जो है तरह तरह की योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है, क्या आप इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? सही है कि हम लोग चाह रहे हैं कि जैसे माननीय मोदी जी से और योगी जी से जैसे अभी चल रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि गाय को हम लोग माता मानते हैं। जो भी हिंदू सनातन का धर्म का होगा वो गाय को माता मानता है, क्योंकि बचपन में जब हम पैदा होते हैं अगर किसी कारणवश माँ का दूध नसीब नहीं होता है तो गाय ही ऐसी माँ है जो हम लोग को अपना दूध पिला के बड़ा करती है। तो हम चाहेंगे कि उसको गौ माता घोषित किया जाए और होना भी चाहिए। धर्मनगरी में गौ संहार हुआ है और तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। कहीं कुछ लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन की संलिप्तता है, कुछ लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि ये काफ़ी दिनों से खेल चल रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे इस पर? नहीं, काफ़ी दिनों से खेल तो ये वास्तव में चल रहा है, लेकिन इसकी जानकारी यहाँ घना जंगल होने के कारण यहाँ पे जानकारी नहीं हो पाई। क्योंकि हम पहले भी लगभग 4 साल से हम कोशिश कर रहे हैं। यहीं बगल में एक स्कूल है आवाम इंटर और आवाम फार्मेसी, ये जो एक नाजायज़ तरीके से बना हुआ स्कूल है। हम 4 साल से इसको पूरी कोशिश कर रहे हैं और सरकारी ज़मीन पे भी बना हुआ है, लेकिन सरकार कोई इसकी सुनवाई नहीं कर रही। यहाँ तक कि हमने यहाँ पे ऑनलाइन इतनी शिकायत भी कर डाली है कि जिसकी गिनती नहीं है मेरे पास, सारे सबूत हम रखे हुए हैं। उसके बावजूद भी ये घटना हो रही है, प्रशासन कोई वो नहीं कर रहा है। प्रशासन जब यहाँ आता है तो बस खाली जब मौके पे आता है और बस लीपापोती करके चला जाता है। और 26 जनवरी को जो बहुत बड़ी घटना हुई है, 26 जनवरी को घटना जब हुई तो हमारे ये राम शंकर भैया द्वारा सूचना मिली, हम लोग साथ में दौड़े दौड़े आए। कोहरा भी काफ़ी था और ठंडी भी थी, तो हम यहाँ पे देखे तो एक एसआई साहब यहाँ पे पहले से मौजूद थे, जो हमारे ही ग्रामीण के कुछ लड़कों को धमका रहे थे कि फरुआ लेके आओ और सब लेके आओ, जल्दी से इसको दफना दिया जाए, बात आगे ना बढ़ाया जाए। और इसलिए इसमें लगता है कि अगर पुलिस अगर ऐसा कर रही थी, अगर हम लोगों के आने के पहले ही अगर इनको दफना दिया जाता तो ये इतनी बड़ी घटना जो उजागर हुई है गौ माता की, लगभग 12 से 13 सर कटे हुए हैं, जिसमें से 3 लगभग ताज़े एक रात पहले के ही काटे गए थे और 6-7 जो सर थे वो बांधे हुए थे। इसका मतलब, और उसके एक दिन पहले एक डीसीएम भी लद के यहाँ से गई थी, तो पता नहीं कितने सर यहाँ से चले गए होंगे। इसका कोई मतलब कोई सबूत तो नहीं मिला है, लेकिन मौके पे 15-20 गायों का सर जो कटा हुआ था इसका सबूत मिला है। इससे लगता है कि पुलिस को अगर गांजा की पुड़िया कोई एक बेचता है तो पुलिस को उसकी भनक मिल जाती है, उसका सबूत मिल जाता है, उससे पैसा ले लिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। तो इतनी बड़ी घटना यहाँ पे हो रही है, इतना बड़ा तस्कर हो रहा है, क्या पुलिस को ये इसकी जानकारी नहीं होगी? ऐसा नहीं हो सकता, पुलिस को इसकी सारी जानकारी रहती है बाकायदा। बस खाली हमारे पास उसका कोई एविडेंस नहीं है। एविडेंस खाली उसी दिन हमें मिला कि जब पुलिस ज़बरदस्ती कर रही थी कि हम फरुआ लेके आएँ, गाँव वालों से मंगवा रही थी, फरुआ कुदार मंगा रही थी कि उनको दफना दें और यह मामला आगे ना बढ़े। पुलिस वालों ने हमसे भी कहा कि बात आगे ना बढ़ाइए, जो मुलजिम है उसको हम पूरी सज़ा देंगे, उसको पकड़ेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। किस थाने तो की एसआई थे? जैसा कि अभी तक जो है जनपद में वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा बैठे इतने बड़े मामले पे क्या संबंधित पुलिस विभाग के ऊपर भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई की गई कि सिर्फ अभी तक दिखावे में गौ तस्करों के ऊपर में बस खाली पुलिस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसी के मतलब 2 घंटे बाद यहीं पे कुछ लोग सड़क पे जो खड़े थे तो सड़क पे जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, तो उन्हीं में पुलिस वाले थे, एक विकेश भारती करके सिपाही था, वो गांव के ही कुछ लड़कों थे, वो 4-5 लड़कों को उनके ऊपर बंदूक तान दिए और उनको भद्दी भद्दी गालियां दी, उनको लात भी मारी, आगे भी लात मारी है और 2-3 थप्पड़ भी मारे गए। तो हम लोग उनको बचाने चले गए तो उल्टा हमारे ही ऊपर आरोप लगा दिया गया कि ये दोनों भाई जहाँ रहते हैं, हमारे छोटे भाई जिला पंचायत हैं सुनील राजपूत, ये दोनों भाई जहाँ रहते हैं वहाँ हुड़दम कर देते हैं और फालतू तरीके भीड़ बटोल लेते हैं और नाजायज़ तरीके से सबको इकट्ठा करते हैं। अभी तक तरह तरह की बातें सामने आई हैं, जैसा कि कुछ पत्रकार साथियों के द्वारा जो है थाना प्रभारी अरशद खान से जानकारी लेने पर पूछा गया कि भारी मात्रा में गौवंशों के कंकाल पाए गए हैं, तो उनका कहना था कि ये जो कंकाल पाए गए हैं ये सब कुत्तों के द्वारा बिखेरे गए हैं। ये सरासर झूठ है, कुत्तों के द्वारा बिखेरे नहीं गए थे। यहाँ पे सारा एविडेंस पड़ा हुआ है, मौजूद है। कुत्ते उसको बांधेंगे नहीं रस्सी से,
यहाँ पे कम से कम 150 से 200 पगहा बांधे गए थे, पेड़ में बंधे थे। एक चक्कू भी वहाँ पे बरामद हुआ है। और भी पूरे क्षेत्र में अगर देखा जाएगा, अगर वास्तव में अगर डॉग अगर पुलिस वाले जो होते हैं, जासूस विभाग अगर आ जाए, इसकी कई तरह के उच्च अधिकारी अगर आ जाएं और सही तरीके से इसकी जांच करें तो और भी अवशेष इसके मिलेंगे। नहीं, आपके क्षेत्राधिकारी का भी कहना है कि जो भी रस्सियां पड़ी हुई हैं वो कंकाल बांधने वाली रस्सियां हैं। कंकाल बांधने वाली रस्सी कोई पेड़ में नहीं बांधता है। कंकाल बांधने वाली रस्सी कोई पेड़ में नहीं बांधेगा। कई रस्सियों पे जो लगे थे, कई रस्सियों पे उस पर फोटो भी है, उसमें खून का भी निशान बंधा हुआ है। और एक बच्चिया सुबह वहाँ पे बंधी भी पाई गई थी। वो के वासी हैं और यहाँ के रहने वाले, और यहाँ के आप प्रधान भी बगल के हैं, पड़ोस के ही हैं, तो आपके द्वारा जो है थाना प्रभारी पर किस प्रकार का कहेंगे, क्या कहेंगे थाना प्रभारी को, किस प्रकार का उनका रोल रहता है क्षेत्र के प्रति? थाना प्रभारी का क्षेत्र का उनका रोल इसी तरह है, जैसे उनको आए लगभग 1 साल हो गया, तो कई सारी मीटिंगें उन्होंने थाने में बुलाई, तब लेकिन उनका एक अक्खड़ रवैया कि मैं जो बोलता हूँ थाने पे ही बोलता हूँ, थाना मेरा है, मेरी मर्जी, जो मैं यहाँ चाहूँगा वो करूँगा। और ऐसा भी वो बोलते हैं, जैसे प्रधानों की मीटिंग जब थाने पे बुलाई जाती है तो ये साफ लफ्ज़ों में कहता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ तो वहाँ पे 10-15 प्रधानों के ऊपर मैं मुकदमा कर देता हूँ। इसके लिए जो भी यहाँ रहेगा तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा और वो अपने हिसाब से नहीं चल पाएगा। ये इसकी यही भूमिका इनकी रहती है। तो क्या ऐसी भूमिका में तो यही खेल तो हो रहा है? यही इसीलिए तो कह रहे हैं कि इनकी यही भूमिका में यही खेल होता है, क्योंकि उन्होंने कई बार मतलब ऐसे कई लोगों से उन्होंने हमारे द्वारा मतलब कई बार हम लोगों को बेइज्जत भी किया है दूसरे के माध्यम से। जैसे गांव में हमारी इज्जत है, वो काफ़ी लोग पिटता भी है, लेकिन वो गांव में आते हैं और कई लोगों से ये कहते हैं कि ये दोनों भाई एकदम आतंकवादी हैं और घूस लेते हैं। काफ़ी लोग हैं गुजरात से तड़ी पार होके आए हैं, जिला बदर होके आए हैं, इसी तरह की कई घटनाएं वो मुंह पे सबके कहते रहते हैं, हमारी छवि बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है थाना प्रभारी का? थाना प्रभारी का अरशद नाम है, अरशद वारसी ऐसे ही कुछ नाम है उनका, अरशद खान। किस थाने के हैं? शायद किस थाने के हैं, क्या नाम है? हैदरगंज थाने के हैं। हैदरगंज थाने के जी। और ये जो कांड हुआ हैदरगंज ही थाने में हुआ है? जो कांड हुआ है सारा हैदरगंज थाने में ही हुआ है। ये तो खाली बगल में थोड़ा चौरे लग जाता है, बाकी सारा कांड हैदरगंज में ही हुआ है। जी 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 जी, धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे भारतवर्ष 17 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।